बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया में आपका स्वागत है, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। तो आज हम बात कर रहे हैं भारत में चल रही एक बड़ी टैक्स जांच के बारे में। जी बिल्कुल। काफ़ी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है ये। भारत की जो टैक्स एजेंसियां हैं वो काफ़ी सक्रिय हो गई हैं। हाँ, मैंने भी सुनने में आ रहा है कि लगभग 400 अमीर भारतीय निवेशकों की जांच हो रही है। जी हाँ, आंकड़ा करीब यही है। और इन पर आरोप है कि इन्होंने बाइनेंस जैसे जो विदेशी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका इस्तेमाल टैक्स बचाने के लिए किया है। यही है ना मामला? बिल्कुल। आरोप मूल रूप से यही है कि इन लोगों ने खासकर वित्त वर्ष 2022-23 से लेकर 2024-25 के बीच जो क्रिप्टो ट्रेडिंग से मुनाफा कमाया उस पर टैक्स नहीं दिया। और भारत में क्रिप्टो मुनाफे पर टैक्स तो वैसे भी काफी ज्यादा है ना? हाँ, बहुत ज़्यादा। मतलब आप देखिए टैक्स की दर करीब 30% स्लैब के हिसाब से तो है ही, फिर सरचार्ज वगैरह मिलाकर ये 33% से 38% तक भी जा सकती है। बाप रे, 38% तक? और इतना ही नहीं, इसके ऊपर हर बार जब आप क्रिप्टो बेचते हैं या किसी और को ट्रांसफर करते हैं तो उस पर 1% टीडीएस मतलब स्रोत पर कर कटौती भी है। अच्छा, वो 1% टीडीएस भी है। जी, तो ये सब मिलाकर निवेशकों पर बोझ तो काफी बनता है। तो ये बात कुछ हद तक समझ आती है कि शायद इसी भारी टैक्स से बचने के लिए कुछ लोग विदेशी प्लेटफॉर्म्स का रास्ता देख रहे होंगे। हाँ, लगता तो यही है। एक पैटर्न सा दिख रहा है। ये होता कैसे? मतलब क्या तरीका अपनाते लोग? कुछ आइडिया है इसका? हाँ, जो रिपोर्ट्स में बात सामने आ रही है, एक आम तरीका कुछ इस तरह का लगता है कि पहले यहाँ भारत में अपने रुपयों से यूएसडीटी जैसे स्टेबल कॉइन खरीदते हैं। स्टेबल कॉइन, हाँ, जिनकी कीमत डॉलर वगैरह से जुड़ी रहती है। बिल्कुल, ताकि कीमत में ज्यादा उतार चढ़ाव ना हो लेन देन के वक्त। तो ये स्टेबल कॉइन खरीदे। फिर इन स्टेबल कॉइन्स को किसी तरह, मतलब वो तरीके कुछ भी हो सकते हैं, भारत से बाहर भेज दिया जाता है। मान लीजिए बाइनेंस पर उनका कोई वॉलेट है तो वहां ट्रांसफर कर दिया। ओके, विदेश पहुंच गए स्टेबल कॉइन। फिर वहां उस विदेशी प्लेटफॉर्म पर इन यूएसडीटी को बेचकर या स्वैप करके बिटकॉइन, ईथर या कोई और दूसरी क्रिप्टो करेंसी खरीद ली जाती है। और जब मुनाफा होता है तब क्या करते हैं? उसे वापस भारत लाते हैं? यहीं पर खेल होता है टैक्स बचाने का। रिपोर्ट्स ये इशारा कर रही हैं कि जब मुनाफा होता है तो उसे वापस रुपए में बदलकर सीधे भारतीय बैंक खाते में नहीं लाते। अच्छा, तो फिर? मुनाफे को या तो क्रिप्टो में ही रखा जाता है उसी विदेशी प्लेटफॉर्म पर, या फिर उसे और ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने के लिए शायद क्रिप्टो से क्रिप्टो में ही कई बार घुमाया जाता है। मतलब लेन देन की परतें बना दी जाती हैं। हाँ बिल्कुल, ताकि सीधे तौर पर यह ट्रैक ना हो कि कितना मुनाफा हुआ और वो भारत के टैक्स सिस्टम की नजर से बच जाए। तो अधिकारी इसे साफ तौर पर टैक्स चोरी मान रहे हैं। जी बिल्कुल। अधिकारियों का मानना यही है कि ये जानबूझकर टैक्स बचाने की या कहिए टैक्स चोरी की कोशिश है, और वो इस तरह की एक्टिविटी पर अब कड़ी नजर रख रहे हैं। उनके पास अधिकार भी हैं एक्शन लेने के। हाँ बिल्कुल। टैक्स विभाग इन लोगों को नोटिस भेज सकता है, उनसे उनके विदेशी निवेश और लेन देन की पूरी जानकारी मांग सकता है। और अगर मान लीजिए किसी ने अनजाने में गलती की हो, या अब वो चाहता है कि नियमों का पालन करे, तो क्या कोई रास्ता है? देखिए, रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि जिन लोगों ने पहले सही जानकारी नहीं दी थी उनके पास शायद अब भी एक मौका हो सकता है। वो चाहें तो रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। रिवाइज्ड रिटर्न? हाँ, मतलब अपनी पिछली टैक्स जानकारी को सुधार कर दोबारा फाइल करना। हालांकि इसमें उन्हें जो टैक्स बनता था वो तो देना ही होगा, साथ में शायद ब्याज और कुछ जुर्माना भी लग सकता है। पर कम से कम नियमों के दायरे में वापस आने का एक विकल्प है। जी, लेकिन मुख्य बात यही है कि सरकार, खासकर जो बड़े निवेशक हैं और जो टैक्स बचाने के लिए ऐसे रास्ते अपना रहे हैं, उन पर अब शिकंजा कस रही है। ये बात है। तो अब आते हैं हमारे सवाल जवाब सेक्शन पर। सवाल, तो आखिर लोग टैक्स बचाने के लिए बाइनेंस जैसे विदेशी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल ही क्यों कर रहे हैं? क्या मुख्य कारण लगता है? जवाब देखिए, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, सबसे बड़ा और साफ कारण तो भारत में क्रिप्टो मुनाफे पर लगने वाला भारी टैक्स ही है। वो 30% से 40% तक का टैक्स और ऊपर से 1% टीडीएस। तो कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो विदेश में, खासकर क्रिप्टो से क्रिप्टो में लेन देन करेंगे तो उनका मुनाफा पकड़ में नहीं आएगा और वो टैक्स देने से बच जाएंगे। ट्रैकिंग मुश्किल होगी, ऐसा सोचते हैं वो। समझ गया। तो हाई टैक्स रेट एक बड़ा मोटिवेशन है। बिल्कुल। तो अब एक सवाल हम अपने श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि अगर भारत में क्रिप्टो पर टैक्स की दरें थोड़ी कम होती, थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होती,
तो क्या लोग टैक्स बचाने के लिए इस तरह विदेशी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कम करते, या फिर ये तब भी होता? सोचने वाली बात है। जरूर सोचिएगा इस पर। डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।